मैं समझता हूँ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने शायद श्री घोष जो आए थे, उन्होंने अवगत कराया होगा यहाँ पर या लखनऊ में, लेकिन मुख्य रूप से आपके माध्यम से, क्योंकि यह अयोध्या के लिए एक बहुत बड़ा विकास का एक मुद्दा, डेस्टिनेशन समझें आप, वो था कि किस प्रकार चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई जाए। तो यह निर्णय उन्होंने लिया है, यद्यपि उनको सभी बातें राज्य सरकार में प्रस्तुत करनी होंगी और मंत्रिमंडल के स्तर से उसकी स्वीकृति लेनी होगी, लेकिन लगभग यह तय है कि पहले तो श्री राम अस्पताल जो है उसका अपग्रेडेशन, या आप यूँ समझें कि इस दृष्टि से सुविधाएं वहाँ पर रखी जाएंगी कि जो तात्कालिक गंभीर प्रकृति की बीमारी की पहचान, उसका परीक्षण, टेस्ट और उपचार, प्रारंभिक उपचार, इसकी सुविधाएं वहाँ पर और अधिक एडवांस्ड स्तर की वहाँ रखी जाएंगी। उसके लिए जो मेडिकल डिवाइस होते हैं वो वहाँ पर क्रय करके रखे जाएंगे। उसी के साथ एक भूमि उपलब्ध है, पहले से उपलब्ध है, केवल संभवतः ASI जो होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे, उससे सहमति प्राप्त करनी है और वह कार्य तत्काल प्रारंभ कर दिया जाएगा। 300 बेड हॉस्पिटल होगा और वहाँ पर टेंडर भी हो गया है, निर्माण करने वाली एजेंसी का भी निर्णय लिया जा चुका है और अब उसे बहुत ही शीघ्रता से एक तरीके से प्राइम प्रोजेक्ट समझ करके अयोध्या के लिए उसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा और उसके अनुश्रवण राज्य सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं समय समय पर करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ASI की भी स्वीकृति इस माह अवश्य मिल जाएगी। कुछ कागजी कार्रवाई है और वह लखनऊ और दिल्ली से संबंधित है, उस सब में सभी का सहयोग प्राप्त किया जाएगा जिससे कि जल्दी हो जाए। तीसरी जो सुविधा मैंने एक संकेत दिया था कि एक निजी क्षेत्र में जो मोदी कैंसर केयर ट्रस्ट है, जिसका की कार्यालय दिल्ली और बंबई में है, वह लोग एक कैंसर का मुख्य उपचार केंद्र, जिसको हब कहते हैं, हब स्ट्रोक मॉडल, तो वह उपचार केंद्र यहाँ पर बनाएंगे। अनुरोध किया गया है कि अयोध्या के राजा साहब उसके लिए भूमि जो है वह, यदि उनकी निजी संपत्ति में से करीब 8 एकड़ मिल जाए तो वह निर्माण कार्य जल्दी से होगा। निर्माण कार्य के लिए जो प्रारंभिक औपचारिकताएं होती हैं, जैसे जिलाधिकारी की अनुमति, नो ऑब्जेक्शन, वह दिया जा चुका है। अब एक एग्रीमेंट होगा और जो संस्था जो कि निर्माण करेगी उसका और अयोध्या के राजा साहब के मध्य एग्रीमेंट होगा। संभवतः एक यहीं पर स्थानीय ट्रस्ट बनेगा उसका, और उस ट्रस्ट में राजा अयोध्या मनोनीत ट्रस्टी होंगे, एक तरीके से जिसको कहा जाता है परपेचुटी में, मतलब उनके परिवार का एक सदस्य उस ट्रस्ट में सदैव रहेगा और उनकी पूरी कोशिश है, निजी जो लोग
ट्रस्ट हैं, जिसका मैंने अभी आपको विवरण दिया, कि 2 वर्ष में निर्माण के बाद जो आउट पेशेंट टेस्टिंग होती है वह वहाँ पर प्रारंभ हो जाए। वह लोग इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रारंभिक बना चुके हैं। शीघ्र ही अगले 3 माह में अंतिम रिपोर्ट करके जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उनकी क्रय करने की कार्यवाही, क्योंकि उसमें अधिकांश विदेश से आएगी, तो उसको प्रारंभ किया जाएगा। रामकथा संग्रहालय में मैंने जैसा आपको पहले भी अवगत कराया है, IIT मद्रास के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है। उनके 2 कार्य हैं। एक तो हनुमान जी की गैलरी बन रही है, जिसको कि पूर्णतः धनराशि के साथ और तकनीकी सहायता केंद्र के जो साइंटिफिक मिनिस्ट्री होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उनके नियंत्रण में वो होगा और वो आने वाले 6 माह में हनुमान गैलरी पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार 5 डिजिटल गैलरी, जिसमें 4 तो पहले से हैं और 5वीं यह डिजिटल गैलरी, आशा है कि अगले मार्च-अप्रैल तक ये सब श्रद्धालुओं को देखने की सुविधा मिल जाए। जी, जो रामायण संकलन करने थे अन्य अन्य भाषाओं वाले, उसमें क्या अपडेट है? अभी उसकी बहुत प्रगति नहीं हुई है। अभी जानकारी ही दी जा रही है कि कहाँ कहाँ पर इस प्रकार के रामायण हैं। विशेष रूप से हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में रामायण का जो एक तरीके से प्राप्ति करनी है, उस पर कार्यवाही के लिए पत्र लिखे गए हैं, लेकिन अभी निश्चित रूप से प्रगति नहीं हुई है। श्री राम हॉस्पिटल सटा हुआ है राम जन्मभूमि से, तो क्या ऐसा कोई दरवाजा या डोर बनाया जाएगा जिससे परिसर से तुरंत डायरेक्ट हॉस्पिटल तक लाया जा सके? कोई इसकी आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस वाहन है, तो उस वाहन से तुरंत वहाँ पे लोग श्रद्धालु आ सकते हैं। और उचित यही होगा कि मंदिर को और चिकित्सालय को एक अलग ही अस्तित्व बना रहे। जो अन्य मंदिर है उनके ध्वजा पूजन का कार्यक्रम, क्या उस पर भी मंदिरों पर ध्वजा पूजन का कार्यक्रम आने वाले समय में ऐसी कोई व्यवस्थाएं होंगी? मैं इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं रखता। न्यास के लोग इस पर विचार कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको कल वायदा किया था, श्रद्धालुओं को कितनी जल्दी अन्य स्थानों पर दर्शन करने की सुविधा, जो अन्य मंदिर हैं, कुबेर टीला है, तो इन स्थानों पर जो दर्शन की सुविधा है उसका मैंने प्रस्ताव या सुझाव कल दिया था। मैं आशा करता हूँ कि उसका जो पास बनेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को तो संभव नहीं है वहाँ जाना, तो वहाँ पे भी पास इशू करना होगा। उसका एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जा रहा है और कंप्यूटर की जो व्यवस्था जब हो जाएगी, जिससे कि पास से बुकिंग हो जाए, तो अनुमान यह है कि 23 या 24 जनवरी के बाद इस पर गंभीरता से ट्रस्ट विचार करेंगे कि किस तिथि से यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुझे पूरी आशा है, आप सभी अवगत हैं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने अपने भाषण में यह आशा व्यक्त की थी कि जल्दी से जल्दी अब श्रद्धालु वहाँ पर जा सके। तो उसका आदर करते हुए फरवरी के प्रथम जो सप्ताह है या दूसरे सप्ताह तक श्रद्धालु वहाँ पर जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।